पर आ जाएंगे। आप सभी जितने भी सभागार में हैं अपने अपने नियत स्थान पर खड़े होंगे और मैं अनाउंस करूंगा। माननीय कुलपति महोदय, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। इसी तरह से नमस्कार साथियों, नमस्कार। यस, आज यहाँ पे पंचम दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम है। महामहिम राज्यपाल साहब आने वाले हैं, मंत्रीगण भी आने वाले हैं और मैंने सोचा 2 मिनट में आपका टाइम लेना। आप लोग ग्वालियर में कुछ स्वच्छता को लेकर स्वच्छता को फील करते हैं और सूखा गीला कचरा रखते हैं। कितने लोग पे हाथ खड़ा करें सच्ची में? वेरी गुड। कितने लोग ये देखते हैं कि हमारे जो स्वच्छता का जो हमारा वाहन है वो टाइम से आता है, आप कचरा उसी को डालते हैं? कितने लोग? वेरी गुड। यही वो पहल है, लोग चाहते हैं ग्वालियर को स्वच्छता में आगे ले आना चाहते हैं। आज हमने अपने शहर में एक बहुत बड़ी कार्रवाई भी की है पॉलिसी को लेकर। ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। हम चाहते हैं कि हमारा शहर स्वच्छता में आगे आए, सूखा गीला कचरा अलग रहे और पॉलिथीन का हम इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें। मेरे साथ कितने लोग सहमत हैं कि हम पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्या हम आज इस अवसर पर प्रण ले सकते हैं कि हम आज से ही पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे? जितने लोग मेरे साथ सहमत है कृपया हाथ खड़ा करें। वेरी गुड। चलिए तो आज सब आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, केवल एक ही चीज बोलता हूँ। ग्वालियर में हम स्वच्छता की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा ग्वालियर स्वच्छ ग्वालियर, और हम जितनी जोर से बोलते हैं, जितने अपने दिल से जोर से बोलते हैं, हमें लगता है हमारी आवाज ऊंची हमको भी सुनाई देती है और पूरे शहर को सुनाई देती है। तैयार है आप लोग मेरे साथ नारा लगाने के लिए? हमारा ग्वालियर। आवाज में दम नहीं है साथियों, वहां से तो कोई बोल ही रहा है। इतने प्यारे कपड़े पहन रखे हैं, अपने पैर से पगड़ी पहन रखी है, आवाज नहीं आ रही है साथियों। दोबारा, हमारा ग्वालियर। अभी भी गूंज आई? इतनी नहीं आई। ये जो ग्वालियर की आवाज आपकी स्वच्छता को लेकर है साथियों, ये आपके दिल से निकल रही है। इसको इस्तेमाल कीजिए, इसको घर घर तक पहुंचाइए ताकि हमारा शहर स्वच्छता में आ गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बैजूबावरा जैसी महान विभूतियों की साधना स्थली रही है। यहाँ के समृद्ध इतिहास में महाराजा मानसिंह तोमर का काल संगीत एवं कला की दृष्टि से स्वर्ण युग माना जाता है। इस सांस्कृतिक परंपरा को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए ही मध्य प्रदेश शासन ने 19 अगस्त 2008 को ग्वालियर में राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय की स्थापना की। सुदृढ़ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से उत्प्रोत इस शहर में मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा दृश्य, श्रव्य एवं प्रदर्शनकारी कलाओं पर केंद्रित विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाना अत्यंत गौरवपूर्ण एवं सम्मानजनक है। आज अत्यंत हर्ष और उल्लास का अवसर है जब विश्वविद्यालय ग्वालियर का आज 5म दीक्षांत समारोह का आयोजन हो रहा है। आज के आयोजन की अध्यक्षता मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय कुलाधिपति श्री मामू भाई पटेल जी कर रहे हैं। आज के आयोजन के मुख्य अतिथि भारत सरकार की यशस्वी हमारे ग्वालियर के माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश शासन की संस्कृति मंत्री माननीय सुश्री उषा ठाकुर जी उपस्थित हैं। भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग संगीत एवं विविध ललित कलाओं के संरक्षण, संवर्धन, प्रोत्साहन और उन्नयन के लिए ग्वालियर में स्थापित यह विश्वविद्यालय समस्त भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय है, जिनमें अध्ययनशाला के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के 123 संबद्ध महाविद्यालय से जुड़े हैं, जहां संगीत, नृत्य, ललित कला और नाट्य एवं रंगमंच तथा फैशन डिजाइन की कक्षाएं आयोजित होती हैं। विगत 2 वर्षों में कोरोना की महामारी काल में भी विश्वविद्यालय सतत गति मान रहा है,
विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से अपने प्रवेश, अपनी परीक्षा, शिक्षण और समयबद्ध तरीके से परिणाम प्रकाशित करने के कार्य में हमारे विश्वविद्यालय में विगत 2 वर्षों से विदेशी छात्रों का भी प्रवेश आरंभ हो गया है और विगत सत्र में 1 और वर्तमान सत्र में 3 विद्यार्थी विदेशी छात्र यहाँ प्रवेश लेकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। साथ प्रयोगात्मक मूलक विषयों की भी यहाँ पर शिक्षा दीक्षा देते हैं, जिनमें पारंपरिक पाठ्यक्रम भी है और व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी है। अभी पिछले 10 और 11 मार्च को प्रदेश स्तर पर युवा सांस्कृतिक समारोह में हमारे विश्वविद्यालय को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। हम सीमित संसाधनों के बीच विश्वविद्यालय के समग्र विकास के लिए सभी गतिविधियों के साथ हम पूरे तन मन से जुड़े हैं और आज के दीक्षांत समारोह में पहली बार 15 शोध विद्यार्थियों को उनके शोध कार्यों के संपन्नता के बाद पीएचडी की उपाधि दी जा रही है। साथ ही 31 विद्यार्थियों को सत्र 18-19 और 19-20 के लिए विश्वविद्यालय का प्रावीण्य यानी मेरिट मेडल, गोल्ड मेडल और दानदाताओं के सहयोग से जो मेडल प्राप्त होता है वो भी विद्यार्थियों को दिया जा रहा है। हम आज अपनी इस अभिवादन से हम आप सबका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि प्रदेश शासन के स्नेह सपोर्ट से और आप सभी उपस्थित संगीत कलाविद, संगीत रसिक जन, ग्वालियर के जो हमारे यहाँ पर नागरिक उपस्थित हैं, उन सबके स्नेह आशीर्वाद से यह विश्वविद्यालय हमारा दिनानुदिन उत्तरोत्तर तरक्की करे, उन्नयन की ओर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। विश्वविद्यालय में इन समस्त कलाओं का प्रशिक्षण पारंपरिक एवं आधुनिक शिक्षण पद्धतियों द्वारा दिया जाता है। साथ ही गायन की प्राचीनतम विधा ध्रुपद गायन के प्रशिक्षण हेतु भी विश्वविद्यालय के अंतर्गत ध्रुपद गायन का पूर्णकालिक प्रशिक्षण गुरु शिष्य परंपरा पद्धति द्वारा दिया जाता है। वर्तमान समय में संगीत, नृत्य, नाट्य एवं चित्रकला विषयों ने मात्र मनोरंजन विषयों की परंपरागत अवधारणा से हटकर पूर्ण व्यावसायिक स्वरूप को प्राप्त किया है। हम लोगों की क्या है, हम तो ये रंगमंच वाले किसमें बैठे हैं यार, नाट्य वाले क्रम निम्नानुसार है। सर्वप्रथम माननीय कुल सचिव जी, माननीय विद्या परिषद के सदस्य, माननीय कार्य परिषद के सदस्य, माननीय साधारण परिषद के सदस्य, माननीय कुलपति जी, माननीय मुख्य अतिथि जी, माननीय विशिष्ट अतिथि जी, अन्य अतिथिगण, माननीय कुलाधिपति महोदय एवं माननीय राज्यपाल के परिसर। महोदय, माननीय विद्या परिषद के सदस्य, माननीय कार्य परिषद के सदस्यगण, माननीय साधारण परिषद के सदस्य, माननीय मुख्य अतिथि जी, माननीय विशिष्ट अतिथि जी, अन्य अतिथिगण, माननीय कुलाधिपति महोदय एवं माननीय राज्यपाल जी के परिसर।
माननीय कुलाधिपति महोदय, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय विशिष्ट अतिथि, सम्मानित अतिथियों एवं संकाय प्रमुख से भी अनुरोध है कि सभागार में अपने नियत स्थान पर अपना अपना आसन ग्रहण करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, माननीय मुख्य अतिथि मां की वंदना एवं उसी क्रम में विश्वविद्यालय का कुलगीत प्रस्तुत करने हेतु मैं विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं एवं संगत कलाकारों को सादर आमंत्रित करता हूँ।